नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है लग्जम ट्रिक्स। और आज हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल 2022 का जो खोट्टा का पेपर है। ये खोट्टा का लेक्चर है। तो इसमें जो खोट्टा है आप जो पढ़ेंगे, इसमें आपका जो तीन मेन किताब हैं, जैसे छैहर, सोनमाटी, खोट्टा निबंध। तो छैहर में 10 आपके कहानी है, जिसमें आप पहला छैहर ही है, ऑलरेडी छैहर ही है, देख सकते हैं। और उसका बोनोक्लोर बोनेक्लोर मतलब जंगल का आंसू। इस तरह करके आप देख सकते हैं 10 कंटेंट है। तो आज हम छैहर की बात करेंगे। छैहर मतलब छाया, मतलब छत्र छाया से रिलेटेड ये कहानी है। तो छैहर की हम बात करेंगे टॉपिक। और ये आज हम छैहर चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। और धीरे धीरे जो रिस्पांस आएगा बच्चों का, उसके हिसाब से ही कंटेंट हम इस पर डालेंगे। तो आज एसएससी सीजीएल का ये पहला टॉपिक जो छैहर है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो छैहर बेसिकली आपका दो, एक तरह से पेड़ की छाया में, जिस तरह जैसे पेड़ की छाया में रहेंगे उस तरह आपकी संगति का एक असर के बारे में ये कहानी बताया गया है, ये छैहर में बताया गया है। तो इसमें बेसिकली दो किसान हैं, दो किसान जिनका नाम रोहन और मोहन है। रोहन मोहन से रिलेटेड है, एक रोहन और एक मोहन। रोहन मोहन की कहानी है। और दो जमींदार हैं इसमें, दो जमींदार जो इनके लैंडलॉर्ड्स हैं, जिनके अंदर ये काम करते हैं। एक लैंडलॉर्ड है आपका सूरज नारायण, जिसके अंदर ये काम करते हैं। सूरज नारायण का घर बन रहा होता है। सूरज नारायण एक मिनट, सूरज नारायण, ये सूरज नारायण चौधरी हैं इनका नाम। और इन्हीं का घर बन रहा होता है। रोहन और मोहन इसके अंडर काम करते हैं, घर बनाते हैं। तो इसकी कहानी है। तो ये कैरेक्टर आपको याद रखना होगा, रोहन मोहन और एक सूरज नारायण, जो इसके लैंडलॉर्ड या इसके ज़मींदार बोलते हैं उस समय के। तो इसके अंडर काम करते हैं। तो कहानी है कि रोहन जो है एक बहुत ही रोहन जो है मोहन का दोस्त है, दोनों साथ काम करते हैं। मोहन एक अच्छा इंसान है, मतलब शराब वराब से दूर रहता है, और मोहन थोड़ा शराब वगैरह पीता है। तो एक दिन दोनों काम करते करते एक समय जो गिट्टी छड़ बालू वगैरह होता है वो मतलब करते हैं, पर बालू शॉर्ट कर जाता है। और बालू ना होने के कारण एक हाफ ही टाइम ये लोग काम करते हैं, ये दोनों। तो उसके बाद एक पेड़ के नीचे ये बैठे रहते हैं। वहाँ उस रास्ते में पेड़ बहुत ही कम थे, और ताड़ के पेड़, आप जानते हो ताड़ के पेड़ सिर्फ थे। तो ताड़ के पेड़ के कारण वहाँ मतलब छाया नहीं था। इस कहानी का देखिए छाया से रिलेटेड है, तो छाया नहीं था। तो ताड़ के पेड़ में वैसे भी छाया नहीं होता। तो कुछ दूर आगे चल के एक महुआ और आम का पेड़ मिलता, उसमें छाया मिलता। तो वो दोनों रेस्ट करने वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो दोनों वहाँ पे अपनी घरेलू बात करते हैं। तो रोहन मोहन से बोलता है कि यार आपके घर में तो बहुत ही अच्छा मतलब माहौल है, आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। रोहन मोहन से बोलता है। रोहन थोड़ा एक ईर्ष्यालु व्यक्ति है। मोहन एक शांत स्वभाव का इंसान है और शराब वगैरह से दूर रहता है। मोहन एक तरह से एक गुड पर्सन है। और मोहन थोड़ा चालाक, शातिर और शराब पीने वाला, अल्कोहलिक, मतलब शराब ड्रिंकिंग करने वाला बंदा है ये, है ना। ये शराब पीता है रोहन। तो रोहन इससे पूछता है आपके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मोहन से पूछता है। मोहन परेशान हो जाता है कि बोलते यार बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो, बहुत सारे प्रश्न, कौन सा मैं आंसर दूँ। तो फिर मोहन बोलता है कि यार पहले तो 10-15 साल पहले आप बहुत अच्छे मतलब बड़े ज़मींदार, बड़े छत्र छाया के अंदर काम करते थे। ये मोहन बोलता है रोहन को, क्योंकि ये रोहन जो है एक बहुत ही छैहर, मतलब इस कहानी का जो शीर्षक है, एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड ज़मींदार के अंदर काम करता था, जिसका नाम सूरज नारायण था। उसके अंदर काम करता। फिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई, आज तुम गरीब क्यों हो और क्यों मेरे से जेलस कर रहे हो, ये मोहन बोलता है रोहन को। तो रोहन ने बोला हाँ करते थे, लेकिन उसके अंदर बहुत ही काम का प्रेशर था, ये करो वो करो, कभी शराब लाओ, ये करो, बच्चे को स्कूल पहुंचाओ, ये सारे काम करने पड़ते थे। तो
ये सब कहता है और दुखी हो जाता है। यहाँ तक कि ये रोहन की बीवी जो है, वाइफ जो बोलते हैं वाइफ, इस भी वहाँ काम करती थी और बाहर भी काम करती थी, लेकिन ज़मींदार से छुप के काम करती थी बाहर। ये सब कह के रोहन दुखी हो जाता है। तो फिर मोहन बोलता है ठीक है, मैं भी मतलब एक लेकिन छोटे छैहर के अंदर रहा हूँ, मतलब छोटे लैंडलॉर्ड्स के अंदर रहा हूँ, लेकिन मैं उनका नाम, ये देखिए एक नया कैरेक्टर आ गया यहाँ पे, नाम जिनका रहेगा देवनारायण। देवनारायण जो एक टीचर हैं, देवनारायण का नाम याद रखिएगा। ये जो एक टीचर हैं देवनारायण, उनके अंदर मोहन ने काम किया, उन्हीं से इसे शिक्षा मिली। वो एक गुरुजी के नाम से जाने जाते थे, वो एक टीचर थे, तो गुरुजी के नाम से उनको मोहन उनको नाम बुलाता था। तो उन्होंने इनको शिक्षा दिया और उसी कारण इनके बच्चे आज अच्छी जगह पे पढ़ते हैं और ये भी मतलब अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी मतलब अर्निंग, और उनका परिवार अच्छा चल रहा है। तो ऐसा करते करते एक दिन ये उन लोग से मिलते भी हैं, लेकिन उससे पहले शाम हो जाती है, तकरीबन बातें करते करते 5 बज जाते हैं। उसके बाद रास्ते में ये लोग मतलब निकलते हैं, तो रास्ते में हलवाई मिलता है वहाँ पे। उसका नाम जो है, इस हलवाई का नाम भी कई बार पूछा जाता है, छगन छगन साहब हलवाई, जो यहाँ पे दारू हड़िया वगैरह भी मिलता है, शराब भी, और खाने पीने का सामान। तो खाने पीने का सामान मिलता है, तो जो मोहन तो है समोसा आलू चॉप खाता है, और वो जो है पैसे ये हलवाई उससे मतलब ये होटल वाला, ये जिसको बोले, ये नहीं लेता है। बोलता है कि चलो आज पहली बार आया हो, छोड़ देता हूँ, लेकिन नहीं, मोहन जो है एक अच्छा इंसान है, वो दे देता है। बोलता नहीं। तो रोहन बोलता है कि अरे क्यों, पैसे नहीं दे रहा है, ले रहा है तो क्यों दे रहे हो? पर मोहन बोलता है उसकी चालाकी नहीं समझ रहे हो, वो मुझे फ्री का दे के मुझे प्रलोभन दे रहा है, इसलिए मैंने उसे दे दिया कि ताकि मैं उसके प्रलोभन में ना आऊँ। इस तरह करते करते ये दोनों बातें करते निकल जाते हैं। फिर एक बार 1 महीने बाद जब ये दोनों फिर मिलते हैं, तो अपने हाल समाचार पूछते हैं। फिर अपने ये दुखड़ा सुनाता है रोहन मोहन को। मोहन अब इसको अपने गुरुजी के पास लेके जाता है। गुरुजी जो जिसके अंदर मोहन ने अपना पूरा ज़िंदगी गुजारा, इन्हीं से सीख ली उनसे, और रोहन को भी ये सीख ले जाने गुरुजी के पास ले जाता है। तो गुरुजी इनसे पास जाते हैं, तो मजाक से बोलते हैं मैं ज्ञान तो इन्हें दे दूंगा, लेकिन इन्हें कुछ फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। तो फीस तो रोहन बोल देता है हाँ मैं दे दूंगा, अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ सुधार होगा इस तो मैं ज़रूर दूंगा। तो इस तरह कहते कहते तो गुरुजी ने इसे बोला कि उसके लिए मुझे अब तुमसे 3 तरह के फ़ीस लेने होंगे, और 3 तरह का फ़ीस तुम्हें मुझे देना होगा, और उसमें तन मन और धन की बात की जाती है। तन मन धन, मन तन धन, इस तरह करके 3 चीज़ें को कंट्रोल करने की बात करते हैं गुरुजी इनसे, ताकि ये अपने सही रास्ते पे कंट्रोल करे। और बोलते हैं कि शराब का लत जो है, जो रोहन है, उसे छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये कुछ कर पाएगा, और अच्छे खान पान पे ध्यान देने और काम करने, ताकि इनका परिवार अच्छा से चले। इस तरह करके ये गुरुजी इनको सीख देते हैं। तो यही है छैहर कहानी का अर्थ। मतलब छैहर जिस तरह की संगति में आप रहोगे, उसी तरह आप प्यार करोगे। जो बड़े छैहर लैंडलॉर्ड्स के अंदर रोहन रहता था, लेकिन कुछ सीख नहीं पाया, और छोटे मतलब से गुरुजी के अंडर भी रह के ये जो हमारे मोहन जी हैं, वो अच्छी संगति का पालन करते हुए अपनी लाइफ में अच्छे कर रहे होते हैं। तो यही है छैहर का कहानी का पूरा सारांश। तो आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के लेक्चर को अगर आप हमारे जैसे सीख तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, तो इस तरह की कहानी हम अपलोड करते रहेंगे। लेकिन अगर बच्चों का रिस्पांस आएगा, लाइक से अगर व्यूज़ आते हैं ज़्यादा, तो ही अपलोड मैं कर पाऊँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।